देखो बात है 1669 की। कब की है? 1669, मतलब कि 1669। ठीक है। राजस्थान के अंदर जगह पड़ती है किशनगढ़ अजमेर। कौन सी जगह है? किशनगढ़ अजमेर। वहाँ की एक राजकुमारी थी, राजकुमारी चारुमती। क्या नाम था? राजकुमारी चारुमती। राजकुमारी चारुमती अपने महलों के अंदर बैठी हुई थी और बाहर से एक आवाज़ आती है कि पेंटिंग्स खरीद लो, पेंटिंग्स खरीद लो, चित्र खरीद लो, चित्र खरीद लो। राजकुमारी चारुमती बाहर निकलती है और देखती है कि एक बूढ़ी महिला जो है वो क्या बेच रही है? पेंटिंग्स बेच रही है। ठीक है। राजकुमारी चारुमती उसके पास जाती है और उसके पास जितनी भी पेंटिंग्स थी सारी खरीद ली। उसके पास पेंटिंग्स थी हिंदू देवी देवताओं की और राजस्थान के वीर जो भी हुए थे उनकी, जैसे महाराणा प्रताप वगैरह जो भी है उन सब की, वो सारी पेंटिंग्स खरीद लेती है। तब वो बूढ़ी महिला कहते हैं कि मेरे पास एक और बहुत अच्छी पेंटिंग है, वो खरीद लो आप, तो मेरा आज का पूरा हो जाएगा काम। वो बोलती बताओ। तो पेंटिंग बताती किसकी? औरंगजेब की। ठीक है, बढ़िया अच्छी पेंटिंग थी। किसकी थी वो? औरंगजेब की। तो राजकुमार चारुमती पूछती ये किसकी है? इनको नहीं जानती आप? हिंदुस्तान के बेताब बादशाह आलमगीर औरंगजेब है। कौन है? औरंगजेब। तो चारुमती कहती अच्छा ये है औरंगजेब। तो वो लेती है पेंटिंग्स, खरीदती है, पैसे वैसे देती है, उसको बोलती 2 मिनट रुकना, जाना मत तुम। हाँ, तो वो बोलती ठीक है यार। वो उसको लगा कि और कुछ अच्छा होगा। फिर वो क्या करती, पेंटिंग को जमीन पर पटकती है, अपने सहेलियों को बोलती है कि इसके ऊपर जूते मारो। तो इतने जूते मरवाती, पेंटिंग क्या होती है? फट जाती है। ठीक है। और पेंटिंग को वापस इकट्ठी करके उस बूढ़ी महिला को देती है और कहती है कि औरंगजेब को कह देना कि राजकुमारी चारुमती ने उसको फाड़ा है। ठीक है। अब वो बूढ़ी महिला वापस जाती है दिल्ली, औरंगजेब के पास जाकर कहती है कि ये आपकी जो पेंटिंग है इसकी हालत जो हुई है ना, एक राजकुमारी ने की है। तो औरंगजेब को तो कौन है वो? है हिंदुस्तान के अंदर इतनी किसकी हिम्मत है कि मेरी पेंटिंग को फाड़ दे? वो कहती वो है राजकुमारी चारुमती। कौन है? राजकुमारी चारुमती। तो भाई इधर औरंगजेब का दिमाग खराब हो गया, कितनी हिम्मत। तो औरंगजेब तुरंत फ़ोन करता है किशनगढ़ और कहता है कि भाई मैं जो है राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? विवाह। ठीक है। अब किशनगढ़ वालों की इतनी हिम्मत है नहीं कि औरंगजेब को मना कर दे। औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह और किशनगढ़ छोटी सी रियासत। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, आप बस इतना करना कि जब आओ जी उससे 2-3 दिन पहले मिस कॉल मार देना, ताकि अब हम लोग भी क्या कर ले, शादी की बढ़िया तैयारी कर ले। राजकुमारी चारुमती को पता चलता है कि मेरी शादी किससे करने वाले, मेरे घर वाले औरंगजेब से। और वो औरंगजेब से क्या करती थी? नफरत। तो अब वो अपने भाई माँ बाप के पास जाती है कि मुझे बिना पूछे तुम लोग मेरी शादी डिसाइड कर लिए हैं और मैं औरंगजेब शादी करूँगी नहीं, आपको पूछना चाहिए था मेरे से पहले। तो घर वाले बोलते जब तूने फ़ोटो फाड़ा था हमसे पूछा? जब तूने फ़ोटो फाड़ा था तब तूने हमसे पूछा था क्या? है अब? हाँ। तो बोली मैं तो शादी करूँगी नहीं। ठीक, मना कर देती है। उसके घर वाले बोलते कि यदि तू शादी नहीं करेगी तो युद्ध होगा। वो बोलती कि तुम युद्ध से डरते हो, इसका मतलब? वो बोलते युद्ध से नहीं डरते, मरने से डरते नहीं है, लेकिन यदि युद्ध होगा तो औरंगजेब की सेना हमारे प्रजा की जो महिलाएं जो है उनको उठा कर ले जाएगी। फिर वो बोलती नहीं नहीं शादी तो मैं करूँगी नहीं, तुम मेरी रक्षा करो तो ठीक है, मैं रक्षा खुद कर लूँगी। घर वाले बोलते क्या कर ले, तो तेरी रक्षा खुद कर सकती है तो कर ले। हाँ ठीक है। तो भाई अब वो सोचती है कि यार अब क्या करें। तो फिर उसको याद आता है कि एक दिन वो टीवी देख रही थी। हाँ, और टीवी देख रही थी तो उसमें एक ऐड आया था, और ऐड था कि औरंगजेब यदि किसी भी हिंदू महिला से ज़बरदस्ती विवाह करना चाहता है तो वो इस नंबर पर मिस कॉल मारेंगे। ठीक है। और नंबर था वो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी का। तो फिर वो कॉल करती है किसको? राज सिंह जी को। ठीक है। राज सिंह जी को बोलती है कि ये औरंगजेब मेरे से ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। ठीक है। तो राज सिंह जी पहले तो देखते डीपी बढ़िया, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हम ही करेंगे। फिर राज सिंह जी मैसेज करते हैं औरंगजेब को कि भैया यहाँ शादी हम करेंगे। ठीक है। औरंगजेब कहते ये गलत बात है यार। हाँ, उससे पहले क्या हुआ था कि कुछ दिन पहले की बात है कि एक चीलवाड़ा जगह पड़ती है राजसमंद के अंदर। चीलवाड़ा हाँ राजसमंद में पड़ती है। ठीक है। हाँ, चीलवाड़ा वैसे दर्रा है उसका नाम है। उसके पास एक जगह है रूपनगर, वहाँ की एक राजकुमारी थी चंचल। उससे भी विवाह कौन करने वाला था? औरंगजेब। और राज सिंह जी ने कहा मैं करूँगा शादी। तो वहाँ पर शादी किसने की? राज सिंह जी ने। अब यहाँ पर भी
राज सिंह जी ने कहा कि शादी मैं करूंगा। तो औरंगजेब ने ये गलत बात है यार, वहाँ पर भी तूने कर ली, यहाँ पर भी तू करना चाहता है, हाँ ये गलत बात है। तो औरंगजेब बोलता है कि एक पहले देखो वहाँ तूने की कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरी बेइज्जती हुई भयंकर, इससे तो मैं ही करूँगा। राज सिंह जी का देख शादी तो मैं ही करूँगा, तू मान जाए तो ठीक है, वरना तेरे को यदि ज़्यादा खुजली खूज रही है तो आजा लड़ लेते, जो जीतेगा वही शादी करेगा। तो औरंगजेब का ठीक है, अब तो लड़ाई होगी, या जो जीतेगा उसकी शादी होगी। अब भी राज सिंह जी जो है दरबार लगाते हैं और दरबार में कहते हैं कि एक अबला नारी हमको पुकार रही है। तो मंत्री मन ही मन सोचते हैं कि आपको आजकल हर तीसरी अबला लगती है ना। हाँ, तो लेकिन जो राजा कह रहा है वो तो मानना ही पड़ेगा। मंत्री बोलते हैं हाँ साहब बताओ क्या करना, हमें क्या करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना, जब तक मैं विवाह करूँ तब तक तुम्हें औरंगजेब की सेना को रोक कर रखना है, अजमेर से इधर मत आने देना, मैं आ जाऊँगा और फिर तब मैं संभाल लूँगा सब कुछ, शादी होते ही मैं आ जाऊँगा तुरंत। तो मंत्री ने कहा आप आराम शादी वादी करना, हम संभाल लेंगे सब कुछ, ठीक है। अब भाई आदेश जारी किए गए कि सेना तैयार करो। तो सेना के लिए मेन पहले कौन चाहिए, सेनापति। सेनापति उस मेवाड़ का उसमें सेनापति हुआ करता, सलूम्बर का जो सामंत होता था, सलूम्बर जगह पड़ती उदयपुर के अंदर, ठीक है। हाँ, सलूम्बर का जो सामंत होगा वो मेवाड़ का क्या होगा, मेवाड़ की सेना का क्या होगा, सेनापति, ठीक है। अब सलूम्बर का उस समय सामंत कौन था, रतन सिंह चुंडावत। कौन था, रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत को मैसेज किया जाता है कि भाई साहब तैयार हो जाओ, युद्ध की घड़ी आ गई है। अब उस दिन क्या हुआ था कि रतन सिंह चुंडावत की शादी, उसकी शादी उसी दिन हुई। तो रतन सिंह ने कहा कि मैं नहीं लड़ने वड़ने नहीं जा रहा। हाँ ये इसके तो रोज शादी करनी है, मेरी एक हुई है और आज भी लड़ने जाऊँ मैं, ठीक है, मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा। अब ये बात रतन सिंह चुंडावत की पत्नी को पता चलती है, और पत्नी का नाम है हाड़ी रानी सहल कंवर। क्या नाम है, हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि बूंदी के हाड़ा शासकों की वो एक राजकुमारी थी, इसलिए नाम क्या रखा, हाड़ी रानी। नाम क्या था, सहल कंवर, ठीक है। वो रतन सिंह चुंडावत की क्या थी, पत्नी। शादी वादी हुई थी नहीं भी, ठीक है। जब उसको पता चलता तो वो कहती है अपने पति को, देखो ये गलत बात है, देखो हाँ शादी वादी तो कोई नहीं यार, मैं कहीं जा थोड़ रही हूँ, यही हूँ मैं तो रतन सिंह बोल नहीं ये इसको रोज शादियाँ करता, नहीं ये तो हाँ मेरी एक शादी भी, आज कैसे जा सकता हूँ लड़ने के लिए। रतन सिंह को समझाती है वो कि नहीं देखो आप लड़ने नहीं जाओगे तो क्या होगा कि हमारा जो आपको जो पद मिला हुआ है इस सेनापति का, ये आपसे छीन लिया जाएगा, और आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी, ये पत्नी के लिए वो लड़ने नहीं गया और हमसे सेनापति का पद क्या छीन लिया गया। अब लड़ने देगा पद छीन लेंगे वो कि भाई तेरे से होगा नहीं, पार नहीं पड़ेगी, तू छोड़ पद वो सब, ठीक है। तो वो समझाती है, बहुत समझाती है, लेकिन वो मानता नहीं है। फिर बच्चे समझाती है कि देखो आप नहीं जाओगे तो आने वाली पीढ़ी मेरे को धिक्कारेगी, है एक पत्नी के चक्कर में लड़ने नहीं गया वो और हमसे पद वद छीन लिया, बेइज्जती होगी भयंकर तरीके से, लोग हंसेंगे। फिर मान जाता है, ठीक है जा रहा हूँ, ठीक है, मान गया। मान तो गया लेकिन मन तो नहीं कर रहा, तो ऊपरी मन से मान गया, ठीक है, मन तो वही अटका हुआ है। हाँ, अब भैया सेना वना आई, और सेना जब वहाँ से गुजर रही थी तो वही महल आया रानी का, सहल कंवर का महल आया, और वो रुक जाता है, महल की तरफ देखता है। तो फिर वो सोचा यार क्या करे अभी। फिर वो अपने पास एक कोई सैनिक वैनिक खड़ा था, उसको बोलता है कि जाओ ऊपर जाओ, रानी साहब को कहना कि जो सेनापति साहब वो क्या मंगा रहे, आपकी कोई निशानी मंगा रहे। क्या मंगा रहे, निशानी। तो वो जाता है और ऊपर कहता है कि अब नीचे रतन सिंह जी जो है खड़े हैं और आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं। तब वो रानी सोचती है कि यार ये नमूना हाँ अभी लड़ने नहीं जा रहा, वहाँ लड़ने चला गया माना, और अभी ये वापस भी आ सकता, कोई भरोसा इसका है नहीं, है ना। तो वो सोचती है यार क्या करे इसका, ठीक है। और माना ये लड़ा नहीं, हार गया या ढंग से नहीं लड़ा, बेइज्जती होगी भयंकर, वो उसको यही फेर कर रहा है कि लोग क्या कहेंगे, है ना। तो फिर वो क्या करती है, वो रानी गर्दन काट कर दे देती है। क्या काट के देती है, गर्दन काटी, थाली में सजाई, ये देना उसको भेंट, ठीक है। यहाँ पर एक कवि ने एक लाइन बोली थी कि सत्री सेनानी चाहिए समर सलुम्बरधीश, चूड़ामण मेलिसिया इंदर मेलियो शीश। इसका मतलब यह है कि सत्री सेनानी चाहिए, समर सलुम्बरधीश। समर सलुम्बर, सलुम्बर का मतलब वही जगह का नाम, तीस का मतलब राजा। सलुम्बर के राजा ने
एक सती से, सेनानी का मतलब होता निशानी, एक सती से एक निशानी मांगी थी, चूड़ामणि मेली सिया, कि भगवान राम ने जब हनुमान जी को सीता को ढूंढने के लिए भेजा था तो सीता ने निशानी के तौर पर क्या भेजा था? चूड़ामणि। ठीक है, लेकिन इस रानी ने, इस सती ने अपना शीश काट के दे दिया था, तो सीता से भी सती कौन है ज़्यादा? सहल कंवर। ठीक है, तो सत्री सेनानी चाई समर सलुम्बर देश, चूड़ामणि मेली सिया इंदण मेलियो शीश। सुना होगा आपने। आपने ये भी सुना होगा कि चुंडावत मांगी सेनानी, सरकार दे दियो छत्राणी। ठीक है, अब भैया गर्दन काट के दे दी। अब गर्दन जब पेश की गई किसके सामने? रतन सिंह चुंडावत के सामने। तो रतन सिंह चुंडावत गर्दन देखता है, मन ही मन सोचता है यार भारी, ये तो भारी मिस्टेक हो गया। मन ही मन क्या सोचता है? ये तो भारी मिस्टेक हो गया। अब होना जो तो हो गया, लेकिन उसको भयंकर गुस्सा आता है। ठीक है, पूरी सेना के अंदर आक्रोश हो जाता है, भयंकर गुस्से में हो जाती सेना। फिर वो उस गर्दन को, उसके बालों को ऐसे यहाँ बांध लेता है, बांध के यहाँ गर्दन लटकी हुई है आगे, फिर लड़ता है भयंकर। और कहते हैं कि वो इतना भयंकर लड़ती सेना कि औरंगजेब भी सेना को अजमेर से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। और ये कहानी कौन किसको सुना रहा है? राज सिंह जी चारुमती को सुना रहे हैं। वहाँ पर पहाड़ी पर बैठे हुए सनसेट हो रहा है, और ये कहानी पूरी किसको सुना रहे हो? चारुमती को। ठीक है, फिर चारुमती कहती फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर राज सिंह जी कहते इसके बाद क्या हुआ? यही हुआ जो मैं तेरे को कहानी सुना रहा हूँ। इसके बाद यही तो हुआ। वो दोनों बेचारे मर गए, वो एक लड़के मर गया और एक उसने अपना बलिदान किया, तभी हम दोनों यहाँ बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, है ना? बाकी तू कहीं और होती। ठीक है, चलो, थैंक यू।